ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति के तृतीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और पंच महायज्ञों का प्रसंग चल रहा है, जिसमें आज हम अतिथि यज्ञ पर चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में हम बलिवैश्व देव यज्ञ पर चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में अतिथि कौन होता है, अतिथि के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और अतिथि का सेवा सत्कार क्यों करना चाहिए, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि यह गृहस्थ के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्म में से एक है अतिथि सत्कार। तो अतिथि के विषय में शास्त्रकार क्या कहते हैं। विशुद्ध मनुस्मृति में पृष्ठ संख्या 136 है और श्लोक संख्या है 102। वहां पर अतिथि का लक्षण लिखा है, जिसको मैं पढ़ता हूं। एक रात्रम तो निवसत न अतिथि ब्राह्मणः स्मृतः अनित्यम ही स्थितो यस्मात् तस्माद् अतिथि उच्यते। एक रात्रम तो निवसन, जो एक रात्रि तक पराये घर में रहे, दूसरे के घर में रहे, यानी जिसका अपना कोई घर नहीं है और वो निवास के लिए किसी दूसरे के घर में रुका है, रुकने के लिए आया है, वो तो विशेषण लगा दिया। कौन? ब्राह्मणः, जो विद्वान है, जो विद्वान व्यक्ति है। अतिथि स्मृतः, उसको अतिथि कहा गया है। एक वाक्य आप खूब सुनते आए हैं और बहुत सारे परिवारों में घर के दरवाजे पर वो वाक्य लिखा रहता है, और वाक्य है अतिथि देवो भवः। इस पर खूब एडवर्टाइजमेंट हमारी भारत सरकार भी करती है, टूरिस्ट को बुलाने के लिए, उसको लुभाने के लिए। तो इसके दोनों प्रकार के अर्थ हैं। अतिथि देवो भवः, यानी अतिथि का देवताओं के समान सम्मान करें। अतिथि देवता होता है, यानी जो भी आएगा उसका देवों के समान हम सम्मान करेंगे। और दूसरा अर्थ ये रहेगा अतिथि देवो भवः। अतिथि कौन है? जो देव है। जो देव होता है वो अतिथि होता है, यानी जो विद्वान है, जो ब्राह्मण है, जो योग्य है, वो अतिथि होता है। तो अभी तक सभी जनमानस में इसकी एक प्रकार की व्याख्या, एक प्रकार का अनुवाद और एक प्रकार की विचारधारा प्रचारित कर दी गई कि जो अतिथि है वो देवता है, यानी जो भी घर पर आ गया वो हमारे लिए देवतुल्य है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि जो भी आ गया वो देवतुल्य है। जो देव है वो अतिथि है, इस प्रकार की व्याख्या है। तो उसको आप समझिएगा। ही यस्मात् अनित्यम स्थिता, क्योंकि जिस कारण से वह थोड़े समय के लिए ठहरता है अथवा जिसका आना अनिश्चित होता है, इसी कारण से अतिथि ही उच्यते। इस कारण से उसे अतिथि कहते हैं। तो ये जो व्याख्या है, ये जो प्रसंग है, ये उस काल के लिए है जिस काल में अतिथियों का सम्मान हुआ करता था। और प्रत्येक गृहस्थ इस आशा में बैठा रहता था कि कोई पहले अतिथि आए तो अतिथि सेवा के बाद मैं भोजन ग्रहण करूं। क्योंकि जो पंच महायज्ञों का वर्णन हम सुन रहे हैं, उसमें जो बलिवैश्व देवयज्ञ का प्रसंग आया है, तो पहले जो छोटे बच्चे हैं, वृद्ध पुरुष हैं, रोगी हैं, गाय हैं, कुत्ता है, पक्षियां हैं, कीट पतंग हैं और अग्नि, इनके भाग को रखने के लिए कहा गया है। यानी इनको पहले भोजन देने के लिए कहा गया है।
पश्चात अतिथि के लिए कहा गया है। और अतिथि के भोजन कर चुकने के बाद, यानी अतिथि के सम्मान हो चुकने के बाद गृहस्थ को भोज्य पदार्थ का सेवन करना है। और क्रम भी इसी प्रकार का है कि पहले हम ईश्वर की आराधना करें, फिर हम देवयज्ञ यानी देवताओं के सम्मान के लिए अग्निहोत्र करें। तीसरा, हमारे जो जनक हैं, माता पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, जिनकी कृपा से हम हैं, उन सभी का हम आदर सत्कार करें। फिर चौथा हमारा कर्म ये बताया कि आप पर बहुतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मनुष्य हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य का जिम्मेदारी मनुष्यों के प्रति है, क्योंकि ये समाज, ये संसार एक प्रकार से परजीवी तंत्र है, एक पहिए की तरह है, और हर प्राणी का दूसरे प्राणी पर जीवन टिका हुआ है, निर्भर है। और एक प्रकार से देखा जाए तो जितना भी ये जनमानस है, जितना भी प्राणी समुदाय है, ये मनुष्य के लिए ही है। तो मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है, स्पेशली गृहस्थ का एक कर्तव्य बनता है कि वो इनकी ओर से मुंह ना मोड़े, इनकी उपेक्षा ना करे, वो इनका भी ध्यान रखे। इसलिए बलिवेश देवयज्ञ में बहुत प्रकार की आहुतियां और अलग अलग स्थानों पर अन्न रखने का विधान किया गया था। और बाद में अतिथि भोजन और अतिथि सत्कार के बाद व्यक्ति भोजन करे, यानी गृहस्थी भोजन करे। तो ये जो नियम है कि जो बिना तिथि के आ गया वो अतिथि है, तो ये नियम उस काल के लिए था कि जब सारे गृहस्थ इस आशा में रहते थे कि कोई ना कोई ब्राह्मण अतिथि, सम्माननीय ब्रह्मचारी, स्नातक आदि कोई आए और हम उनको भोजन दें और उसके बाद हम भोजन का भक्षण करें। परंतु आज के समय में ये नियम प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि पहले मर्यादाएं उच्च स्तर पर थीं, शिष्टाचार बहुत अच्छा था, अनुशासन भी बहुत अच्छा था, और कानून विधि बहुत अच्छा था। अभी बहुत कुछ बिगड़ चुका है। अगर आप ये सोच करके चलें कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो सन्यासी हैं, और शास्त्रों में कहा है अतिथि तो वही है जो बिना तिथि के चला जाए। अब आप किसी के घर में अतिथि बनने की भावना से चले जाओ और वहाँ पर पहले से डांका पड़ा हुआ है और आप दरवाज़ा खोलो, हम तो अतिथि हैं, गेट खोलो, और आप अंदर गए और आप पता चला कि वहाँ तो चोरी हुई पड़ी है, और सीसीटीवी कैमरे में आप दिखोगे कि आप आए थे, आप अनजान व्यक्ति थे, तो फंस जाओगे। प्रायः आजकल घरों में पुरुष वर्ग बाहर रहते हैं और स्त्री वर्ग घर में रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी बिना पूछे, बिना बताए, बिना सूचना दिए किसी के यहाँ जाना उचित नहीं है। तो ये नियम देशकाल परिस्थिति के अनुसार भी ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, अतिथि कह दिया जिसकी कोई तिथि नहीं है और जो दूसरे के घर में जाकर के निवास करे, लेकिन ये नियम आज के समय में हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अन्य सामाजिक परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। क्योंकि यदि हम एक शास्त्रीय मान्यता को मानते हैं कि अतिथि तो वो है जिसकी कोई तिथि नहीं है, तो हमें दूसरी शास्त्रीय मान्यता को भी मानना चाहिए कि समाज में ऐसी व्यवस्था है कि लोग बैठे हैं कि कोई अतिथि आए, लेकिन आज के समय में कोई नहीं बैठा कि अतिथि आए। आजकल स्थिति ये है, पहले ये हुआ करता था, हमारे पूज्य स्वामी शांतानंद जी कहते हैं कि पहले गृहस्थियों का ये नियम था कि कोई आए तो मैं खाऊं, और अब ये नियम है कि ये जाए तो मैं खाऊं। यानी बहुतायत परिवारों में ये देखने को आता है कि कोई व्यक्ति आता है और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति जो गृहस्थ है वो भोजन कर रहा है, तो भोजन के पात्र को या तो वो कुर्सी के नीचे रख देगा, तो भोजन को छुपाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और धीरे से भोजन को छुपा दिया जाता है और उसके जाने की प्रतीक्षा की जाती है कि भाई ये चला जाए तो मैं भोजन करूं। तो आज के समय में ऐसी मानसिकता हो गई है। तो जब परिवारों में ऐसी मानसिकता है और फिर कोई अतिथि रूप में चला जाए तो वो अव्यवहार होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज पूना प्रवचन में अतिथि के संबंध में कहते हैं कि जिसके आगमन की कोई नियत तिथि ना हो और स्थिति भी जिसकी अनियत हो, वह अतिथि कहलाता है। यानी जिसकी कोई सूचना नहीं है और जिसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है, वो अतिथि है। तो अतिथि सम्मान के लिए गृहस्थ के पास अनिवार्य कुछ चीजें होनी चाहिए। वो क्या क्या होना चाहिए?
कि उसको बैठाने के लिए चादर हो, उसके लिए मिष्ठान्न देने के लिए व्यवस्था हो, जलपान देने की व्यवस्था हो, और इसके साथ जिस चीज़ का वर्णन किया गया वो है मीठी वाणी। यानी अतिथि सत्कार में पानी के साथ, मिष्ठान्न के साथ और बैठने के लिए आसन देने के साथ साथ एक जो चौथी वस्तु को जोड़ा गया है वह है सत्कार युक्त मीठी वाणी। यानी कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया और आपने उसका दिल से वेलकम नहीं किया, हृदय से आपने उसका स्वागत नहीं किया, यानी उसके आने से आपके चेहरे पर यदि प्रसन्नता नहीं है, फिर भले ही आप उसकी सेवा में ठंडा मंगाएं या गर्म मंगवाएं, चाहे उसके लिए कॉफ़ी मंगवाएं या फिर जूस मंगवाएं, चाहे उसे सोफे पर बैठाएं या चेयर पर बैठाएं, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, आवत ही ये हर्षत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन वर्षे मेघ। यानी आपके आने से यदि किसी के मन में प्रसन्नता नहीं है, आवत ही ये हर्षत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, जिसको देख करके, जिसके आगमन को जान करके, समझ करके आपकी आंखें भर ना आए, यानी चमक ना उठें, और ऐसे व्यक्ति के यहाँ आप चले जाते हैं, ना तो जिसके आपके आने से प्रसन्नता है, ना आंखों में प्रेम है, फिर भले ही उस व्यक्ति के यहाँ सोना बरस रहा हो, उस व्यक्ति के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो एक नियम है, यानी आदर सत्कार आप वस्तुओं से कर रहे हैं, लेकिन वाणी व्यवहार से यदि आप आदर सत्कार नहीं कर रहे तो आप अतिथि सत्कार के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर कहा कि श्रेष्ठ जनों के पास इन 4 वस्तुओं का होना अनिवार्य है कि वो पानी, वाणी, आसन और मीठा, ये 4 चीजें अतिथि सम्मान के लिए अवश्य रखें। अब अतिथि कौन नहीं है वो भी जानना चाहिए, क्योंकि आज के समय में सभी को अतिथि मान लिया जाता है, सभी को मेहमान मान लिया जाता है। तो अतिथि और मेहमान, अतिथि और संबंधी, अतिथि और जो अतिथि नहीं है, उसका भेद क्या है, उसका विधान क्या है, उसको आप शास्त्रीय रूप से समझने का प्रयास कीजिए। मनुस्मृति के श्लोक संख्या 103 में लिखा है, न एक ग्रामीणम अतिथिम विप्रम सांकतिकम तथा उपस्थितम ग्रहे विद्याद भार्या यत्राग्नयो अपीवा। बोले अतिथि कौन नहीं है, यत्र भार्या अपीवा अग्निहा, जिसके घर में पत्नी हो, यानी जो पत्नी वाला है, और पंच यज्ञों की अग्नि जहां प्रज्वलित रहती हो। पंच यज्ञों की अग्नि का प्रज्वलन होने का अर्थ है जो खुद स्वयं पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करता है, यानी वो स्वयं कौन है, गृहस्थ है, पत्नी वाला है, और वह भी ब्रह्म यज्ञ करता है, देव यज्ञ करता है, पितृ यज्ञ करता है, बलि वैश्य देव यज्ञ करता है, अतिथि यज्ञ करता है वो व्यक्ति, तथा जहां पाकाग्नि प्रज्वलित होती हो, यानी जहां पर भोजन बनने का जो उद्यम है, जो उद्योग है वो चलता रहता है, यानी जहां पर भोजन की कमी नहीं है। पहली कंडीशन दे दी जो पत्नी वाला है, दूसरी कंडीशन दे दी जो पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करता है, और तीसरा जिनके यहाँ भोजन बनता ही है, जो भोजन वाले ही हैं। और आगे कहा चौथा, एक ग्रामीणम, एक गांव में रहने वाला, एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में, एक गांव में, एक जिले में रहने वाला, तथा सांगतिकम विप्रे ग्रहे उपस्थितम, तथा साथ रहा मित्र विद्वान यदि घर में आया हुआ हो तो, यानी आपके साथ जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो आपका मित्र है, जो आपका हिस्सेदार है, जो आपका प्रॉपर्टी में, व्यापार में, बिजनेस में सहयोगी है, आपका मित्र है, अथवा ऐसा मित्र जो विद्वान हो चुका है, वो अतिथि के रूप में ना समझे जाएं। तो ये फर्क करना बहुत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि जो धनवान है, जो गृहस्थ है, जिसके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है, और जो आपका संबंधी है, वो उसे आप अतिथि के रूप में ना चुनें, अतिथि के रूप में ना मानें, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो ये एक फर्क है, ये एक अंतर है जो आप सभी को जानना समझना चाहिए, क्योंकि हमने अतिथि सभी को मान लिया गया।
जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भारत सरकार ने टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्रचार कर दिया, अतिथि देवो भव। अब जिनको अतिथि मानते हैं वो ऐसे अतिथियों की तो स्थिति नगण्य है, वो तो है ही नहीं। लेकिन जो अतिथि नहीं है उनको अतिथि मान करके हम आदर सत्कार करते हैं, तो उसको आप समझें। अब एक नियम बता रहे हैं कि बहुत सारे गृहस्थियों के अंदर एक लोभ होता है दूसरे के घर में खाने का, दूसरे के घर में भोजन खाने का एक लोभ होता है। उस लोभ के विषय में कह रहे हैं, इसलिए उनको अतिथि के रूप में नहीं लिया गया है। वो ऐसा ना सोचे कि हम अतिथि हैं। उपासते ये गृहस्था परपाकम अबुद्धया तेन ते प्रेत्य पशुताम ब्रजंती अन्नादि अदाई नाम। कह रहे हैं कि ये गृहस्था, जो गृहस्थ परपाकम उपासते, दूसरे के घर बने भोजन को पाने खाने की प्रवृत्ति रखकर उनके घर जाते हैं। यानी एक गृहस्थ है, वो गृहस्थ आज अपने घर में कुछ ना बनाने के लिए ऐसी इच्छा रखते हुए चलो दूसरे गृहस्थ के पास जाते हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छा भोजन बनता है और स्वादिष्ट भोजन बनता है, तो चलो उनके यहाँ भोजन करना चाहिए। तो उसने इनवाइट नहीं किया है, उसने इनवाइट नहीं किया है, उसने निमंत्रित नहीं किया कि आइए आप भोजन करिएगा, आप लोगों का सपरिवार हमारे यहाँ भोजन है। उसने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आपके अंदर भाव है कि उसके यहाँ चल करके भोजन करना चाहिए, और व्यक्ति ऐसे समय पर पहुंच जाता है जो भोजन का समय हो। किस भाव से गया? उसके भाव ये था कि हमको कुछ बनाना ना पड़े, भोजन का समय हो गया है, उसके पास चलते हैं, आप वहीं पर पार्टी करेंगे, वहीं पर खाएंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए निषेध किया है। उनको क्या कहा गया है? ते अबुद्धया, वे बुद्धिहीन हैं जो ऐसी भावना से एक दूसरे गृहस्थ के घर पे जाकर के भोजन करने का विचार रखते हैं। कंडीशन अप्लाई, निमंत्रित नहीं किया गया है। और भाव क्या है कि उसके घर पे जाकर के खाएंगे, अपने घर का सामान बचा रहे। आज अपन मेहनत ना करें, उसके यहाँ चलते हैं। तेन, उस पर भोजन के लोभ के संस्कारों के कारण, और उसमें क्या संस्कार पड़ गया? दूसरे के घर में ज्यादा से ज्यादा खाने का, अपने घर में कम से कम खाने का, ऐसा उसका संस्कार बन गया। यानी अपने घर में तो रूखी सूखी सारी चीजें चल रही हैं जैसी तैसी, लेकिन दूसरे के घर में जाकर के फरमाइशों के साथ और बड़े स्वाद के साथ, लोभ के साथ भोजन कर रहे हैं, भोजन की इच्छा से गए हैं, वो व्यक्ति क्या होगा? प्रेत्यः पुनर्जन्मों में अनादि दायिनाम पशुताम ब्रजंती, अन्न भोजन देने वालों के पशु बनते हैं। अर्थात जन्म जन्मांतर में वे पशु जन्म पाते हैं, दूसरों के दिए खाद्य पर निर्भर रहते हैं। यानी जो दूसरों के दिए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं, अधिक समय दूसरों के यहाँ खाने में ही व्यतीत कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति वर्तमान में तो पशुता वाले हो ही चुके हैं, क्योंकि उनको बुद्धिहीन कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्कारों वाले व्यक्ति को मनुस्मृति में ये लिखा कि अगले जन्म में उसको पशु बनना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में भी उसका व्यवहार क्या हो गया? पशुवत। पशु कैसा? एक तो पशु ये होता है कि वो अपने मालिक के यहाँ रहता है और उसकी सेवा करता है, और मालिक के द्वारा जो भोजन, चारा, घास, पानी दिया जाता है उसका वो सेवन करता है। दूसरे पशु में ये स्थिति भी होती है कि पशु को भोजन से मतलब है, तो वो किसी की भी बार तोड़ करके, किसी की भी बाउंड्री को फलांग करके किसी की भी फसल का नुकसान करता है, किसी का भी चारा खाता है। जब वो आएगा, गांव में प्रवेश करेगा, तो अगर कुछ उसे हरा भरा दिख जाएगा तो वो, उसको पता है कि मैं खा के आया हूँ और मैं जहाँ जा रहा हूँ, यानी मैं अपने मालिक के यहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ भी मुझे खाने के लिए भोज्य पदार्थ मिलेगा। लेकिन रास्ते में उसे देखा तो उसने वहाँ भी फटाक से मुंह मार लिया, तुरंत उसने घास चर लिया या जो भी खाने की वस्तु थी उसने खा लिया। तो ये पशु का जो व्यवहार है, वो पशु का व्यवहार इस मनुष्य में आ चुका है, मनुष्य योनि में ही, यानी दूसरे का भोजन खाने का।
तो उसके लिए बता दिए कि अब आगे आप परमानेंट पशु बनिए। आपको जब आदत पड़ी गई है दूसरे के यहाँ भोजन करने की, दूसरे के भोजन में स्वाद लेने की, दूसरे के भोजन करने का जो लोभ आपके अंदर आ ही गया है, तो आपका वेलकम है, आपको अब पशु योनि में भेजा जाता है। तो ये संकेत है, ये निर्देश है कि ऐसा व्यवहार कोई भी गृहस्थ ना करे, क्योंकि ये पशुता को देने वाला है, पशुत्व के संस्कारों को उभारने वाला है, और इससे निसंदेह अगला जन्म पशु का मिलेगा। तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि यदि गृहस्थ होके पराये घर में भोजन आदि की इच्छा करते हैं तो वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्न से प्रतिग्रह रूप पाप करके जन्मांतर में अन्नादि के दाताओं के यहाँ पशु बनते हैं। क्योंकि अन्न से अन्न आदि का ग्रहण करना अतिथियों का काम है, गृहस्थियों का नहीं। तो यहाँ डराने के लिए एक शब्द कहा गया, जैसे कि एक डराने के लिए पुराणों में शब्द कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी का कर्जा ले लेवे और कर्जा यदि नहीं चुकाता तो जिस व्यक्ति से कर्जा लिया था उस व्यक्ति के यहाँ उसको बैल, घोड़ा और गधा बन करके उसका कर्जा चुकाना पड़ता है। ये एक डराने के लिए, एक समझाने के लिए बात कही गई कि आपने यदि किसी का कर्जा लिया है तो कर्जा लेकर के भागो मत। कर्जा लिया है तो कर्जे को चुकाओ, नहीं तो तुमको उस व्यक्ति के यहाँ अगले जन्म में वो व्यक्ति सेठ बनेगा और तुम बैल बनोगे, गधे बनोगे, घोड़े बनोगे और उसके यहाँ सेवा करोगे। कब तक करोगे, कितने जन्मों तक करोगे? बोले जब तक तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं होता। तो ये डराने के लिए, समझाने के लिए बात कही कि आपको वहाँ पशु बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अतिथि यज्ञ के संबंध में भी ये बात कही गई कि भाई ये अतिथियों का काम है दूसरे के घर पे जाकर के भोजन करने का, गृहस्थियों का काम नहीं है। जो स्वयं धनवान है, स्वयं भोजन पकाने में समर्थ हैं, स्वयं परिवार वाले हैं और सामने वाले ने इनवाइट किया नहीं है, बुलाया नहीं है, लेकिन फिर भी बस भोजन के लोभ में चले जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर डराने के लिए कह दिया कि देखो तुम ये पशुवत्ता वाला कार्य करते हो तो तुम अगले जन्म में पशु बनोगे और इन्हीं के यहाँ जा करके बनोगे, क्योंकि तुमने इनका अन्न खाया है। तो व्यक्ति पशु तो बनेगा, व्यक्ति पशु तो बनेगा क्योंकि उसका वर्तमान कर्म और उसके संस्कार पशुओं के जैसे हैं, लेकिन वो उन्हीं के यहाँ बनेगा ऐसा नहीं है। ये एक समझाने की दृष्टि से है, इसलिए लोग यहाँ पर भ्रम में ना पड़ें। अतिथि के सम्मान सत्कार के संबंध में आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 105 और 106 है, आप देख लीजिएगा अपनी पुस्तकों में। अप्रणोद्योत अतिथि सायं सूर्योढ़ो ग्रहे मेधिना काले प्राप्तस्तो काले व नास्ति अनसनन ग्रहे वसेत। तो गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो अतिथि आपके यहाँ आए हैं, तो अतिथि कौन हो गया उसको समझ लीजिए, जो गृहस्थ नहीं है, जो विद्वान है, जो सन्यासी है, जो ब्राह्मण है, जिसका काम है घूमना, प्रचार करना, वेद विद्या का प्रचार प्रसार करना है, वो अतिथि है। हालांकि जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनको अतिथि के रूप में ही माना गया है, लेकिन अतिथि की श्रेणी से किसको हटा दिया गया? जो परिवार वाला है, जो पंच महायज्ञ करता है, जो जाति संबंधी कुटुंबी है, मित्र है, उसको अतिथि की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इसका आप ध्यान रखें, यानी मेहमानों को आप अतिथि माने नहीं। अतिथि अलग है, मेहमान अलग है। मेहमान आएगा, आपके घर की बातें सुनेगा, आपके 2-4 गिलास तोड़ेगा, यानी आपकी आव भगत लेगा, कुछ बातें अपनी कहेगा, कुछ आपकी सुनेगा, फिर आपकी बातों का संक्रमण करेगा। वो कोई समझाइश नहीं देगा, कुछ निंदा चुगली करेगा, 2 बातें आपकी सुनेगा, 2 बातें आपको सुनाएगा। लेकिन जो अतिथि होगा वो एक प्रकार से कौन है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्शन करने वाले। वो आएगा, वो विद्वान होगा, उससे आपका कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। उसका कर्तव्य है कि वो गृहस्थों के यहाँ जाए और गृहस्थों के यहाँ जाकर के धर्म का, विद्या का, वेद का, ईश्वरीय विषय का उपदेश करे, प्रवचन करे। फिर आपकी कुछ पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं, तो यदि उसकी योग्यता है समझाने की, शंकाओं के समाधान करने की, तो वो वहाँ पर आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और वहाँ पर जो बताएगा वो निर्लिप्त भाव से बताएगा।
यानी वहां पर आपकी प्राइवेसी का भंग नहीं होगा, क्योंकि जो आपके मेहमान होंगे उनके साथ तो प्राइवेसी भंग होने की समस्या बनी रहेगी। यानी आवश्यक नहीं है कि आप बहुत सारी बातें उनको कह सकें, लेकिन जो अतिथि है उससे आपकी प्राइवेसी भंग होने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि उसको इस घर की बातें उस घर में कहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये संस्कार केवल और केवल गृहस्थों में होते हैं, अतिथियों में नहीं होते। जो प्रचारक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनमें इस भाव को नहीं हो, ये भाव उनके अंदर नहीं होता। तो वो एक प्रकार से आपके इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्शन करने वाले हैं कि आपका गृहस्थ कैसा चल रहा है, आपके परिवार में धर्म की स्थिति क्या है, अर्थ की स्थिति क्या है, काम मोक्ष की स्थिति क्या है, उसको जांचने के लिए वो लोग आया करते हैं। तो इसलिए उनका आदर सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो इसके लिए नियम दिया कि ग्रह मेधना, गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए सूर्योढ़ा अतिथि अप्रणोद्य, सायंकाल सूर्यास्त होने के बाद आए हुए किसी भी अतिथि को वापस ना लौटाएं। किसी कारणवश एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक नगर से दूसरे नगर में यदि प्रवास करते हुए अतिथि आया और आपके घर पर आते आते उसको सायंकाल हो गया, देर रात हो गई, तो आप गृहस्थ का कर्तव्य है कि आप उसे ना लौटाएं। और काले प्राप्त व अकाले, चाहे कोई भोजन के समय पर आए अथवा असमय पर आए, यानी आप भोजन कर रहे थे अथवा भोजन बन रहा था उस समय पर आए, अथवा आप भोजन कर चुके थे अथवा भोजन नहीं बन रहा था या समाप्त हो गया उस समय पर आए। अस्य गृहे अनशनं न वसेत्, किंतु किसी गृहस्थ के घर में कोई अतिथि बिना भोजन के नहीं रहना चाहिए। ये नियम है, चाहे आपका भोजन बन चुका था, समाप्त हो चुका था, आप खा चुके थे या खाने वाले थे, ऐसी स्थिति में कोई अतिथि आता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप श्रद्धापूर्वक उसको भोजन आदि का प्रबंध करें। क्यों करें? तो कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। तो कारण के लिए कहा, नावै स्वयं तद अस्नियाद अतिथिम यत न भोजयेत धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम व अतिथि पूजनम। क्यों करना चाहिए? यत अतिथिम न भोजयेत, जिस पदार्थ को अतिथि न खिलावे, क्योंकि वो जो है यश कीर्ति को देने वाला होता है। तो आपको उसमें एक ध्यान रखना है कि जो असमय अतिथि आया या रात्रि को अतिथि आया, अब क्या होता है कि आप उसमें भेदभाव का भाव रखते हैं और कुछ भी बनाने का प्रयास करते हैं कि चलो ये ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा अच्छी है, तो उनके लिए कुछ दूसरे टाइप का हम बना करके रख देते हैं। तो ये भेदभाव ना हो अतिथि पूजा में, उसके लिए कहा यत अतिथिम ना भोजेत, जिस पदार्थ को अतिथि को नहीं खिलावे तत वे स्वयं न अस्नियात, उसे गृहस्थ स्वयं भी न खावे। यानी जो आप अतिथि को नहीं खिलाना चाहते, तो यदि जो आप अतिथि को नहीं खिलाना चाहते तो आप खुद भी ना खाएं। अभिप्राय है कि जैसा आप भोजन करते हैं वैसा आप उसे दें, यानी भोजन में सेवा में अंतर भेदभाव ना हो। यानी आप अपने लिए तो बहुत अच्छा लेते हैं और अतिथि के लिए अच्छा नहीं देते, अथवा आपकी स्वयं की स्थिति अच्छी नहीं है, आप रूखी सूखी खाते हैं और अतिथि को आप कर्जा करके या कुछ मेहनत करके, या ऐसा हो सकता है कि 3 दिन का राशन या 3 दिन का जो एस्टिमेट है भोजन का, उसको आप एक ही दिन में अतिथि को दे देते हैं। तो वो ठीक नहीं है, ये व्यवहारिकता नहीं है। इससे थोड़ी देर के लिए आप सुख तो मिलेगा कि हमने अतिथि का अच्छे से सम्मान किया, लेकिन उसके पीछे आपको दुख होगा कि आपने 2 दिन का राशन, 2 दिन का अन्न समाप्त कर दिया। क्योंकि ये सभी के लिए है। ये जो नियम बताया वो गृहस्थ के लिए, उन गृहस्थों के लिए जो गरीब हैं और जो अमीर हैं, उन्हीं के लिए है। क्योंकि गरीब जो होगा उसके अंदर देने के भाव होते हैं, पर वो ये सोचता है कि हम तो रूखी सूखी चटनी रोटी प्याज वाले हैं और हम इनको कैसे भोजन करावें। तो वो क्या करते हैं, या तो किसी से मांग करके ले आ जाते हैं, या जो 2-3 दिन का एस्टिमेट होता है वो पूरा एस्टिमेट वो अतिथि सेवा में लगा देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अतिथि है, अतिथि तो सबके घरों में जाता है, उसको तो सब प्रकार के भोजन का अनुभव है, तो उससे कोई आपत्ति नहीं होने वाली। लेकिन आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको कष्टकारी अगले 2 दिन होने वाले हैं। ध्यान रहे
श्री रामचंद्र जी जब वनवास में थे तो उन्होंने शबरी के बेर खाए थे और बेर का उन्होंने भोजन किया था। बेर शबरी के द्वारा दिए गए, मतलब जिसके पास जो था, जैसा था, लेकिन उसके पास श्रद्धा थी, श्रद्धा थी, समर्पण था, सेवा का भाव था, तो वो मुख्य होता है। आपके पास खाने की अच्छी वस्तु है या नहीं है वो मुख्य नहीं है, लेकिन आप आओ भगत कैसे करते हैं, आप उसका सम्मान कैसे करते हैं, आप उसकी सेवा कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण है। तो अतिथि सत्कार के लिए आप देखो कि वहां पर श्री रामचंद्र जी ने झूठे बेर तो ऐसे बोल देते हैं अतिशयोक्ति में, लेकिन जो जंगली कंदमूल फल थे वो खाए, जबकि ये तो राजकुमार थे, राजा थे, तो राजा के हिसाब से ठाटबाट से इनका शबरी को क्या करना चाहिए था, सेवा करनी चाहिए थी, पर उसकी ऐसा सामर्थ्य नहीं था। तो जो उसकी सामर्थ्य थी, अवेलेबिलिटी थी, उसके आधार पर उसने किया। तो ये रामायण है, ये महाभारत है, पुराण है, बहुत सारे प्रसंग हैं जो अतिथि सत्कार के विषय में बताते हैं, समझाते हैं। तो इस प्रकार से अतिथि भोजनम, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। उससे क्या होता है, धन्यम यशस्यम आयुष्यम व स्वर्गम, सौभाग्य, यश, आयु और सुख मिलता है और बढ़ता है। भाई अतिथि सत्कार क्यों करें, हम इतनी मेहनत क्यों करें, तो उसके लिए लिखा सौभाग्य, यश, आयु, सुख इससे मिलता है और बढ़ता है। और वो कैसे मिलता है, वो मिलता है आशीर्वाद से, शुभेच्छाओं से, आदर करने से। आप करेंगे, आप देंगे तो आपको मिलेगा, तो ये नियम है। तो अतिथि सत्कार के विषय में यहाँ कुछ और विषय हैं, तो एक विषय को मैं बस यहाँ पर लेना चाहूँगा, फिर हम इस तृतीय अध्याय के प्रसंग को समाप्त करेंगे। अतिथि सत्कार के लिए जो व्यक्ति आया है या जो अतिथि है, अथवा चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका कोई संबंधी है, मेहमान है, तो वो क्या ना करे, उसके लिए एक नियम दिया, न भोजनार्थम स्वय विप्रः कुल गोत्रे निवेदयेत, भोजनार्थम ही ते संशन वांता सीतु उच्यते बुधई। एक नियम दिया कि विप्र विद्वान द्विज भोजनार्थम, अच्छा भोजन पाने के लिए, जो विप्र आया है, जो विद्वान आपके यहाँ आए हैं, वो अच्छे भोजन की इच्छा रखने के लिए क्या ना करे, स्वयं कुलगोत्रे ना निवेदित, अपने कुलगोत्र की मान बढ़ाई ना करे, अर्थात अपने बड़े कुल या प्रतिष्ठित वंश की प्रशंसा करके अच्छा भोजन पाने की प्रवृत्ति प्रकट ना करे। यानी मैं इतना बड़ा हूँ, इतनी आयु वाला हूँ, इतने बड़े कुल खानदान का हूँ, चांदी के बर्तनों में खाता हूँ, देशी खाता हूँ, आदि आदि, वो अपनी इस प्रकार से मान बढ़ाई ना करे। क्योंकि भोजनार्थम ते संसन, भोजन पाने के लिए अपने कुल गोत्रों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति या अपने स्टेटस को मेंटेन कराने वाला व्यक्ति, दोनों ही बात है। एक तो कुल गोत्र को बताएगा कि मैं यहाँ से आया हूँ, इस कुल खानदान से हूँ, अथवा बोलेगा कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं उच्च श्रेणी का करता हूँ, महंगा वाला करता हूँ, अच्छा वाला करता हूँ, आदि आदि। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति वदई वांताशी इति उच्यते, विद्वानों द्वारा उगलकर खाने वाला। और उगलकर खाने वाला कौन होता है, कुत्ता। श्वान प्रवृत्ति होती है। श्वान क्या करता है, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता ये करता है कि पहले खाएगा, फिर उगलेगा, फिर उगल दिया, फिर उसको खाएगा। तो ये एक प्रकार से निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। उगलकर खाने वाला इस निंदित विशेषण से संबोधित किया जाता है। तो ये व्यवहार है गृहस्थियों के लिए कि हम गृहस्थी लोग अतिथियों का कैसे सम्मान करें, अतिथि कौन होता है, संबंधी कौन होता है, अतिथियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, और अतिथि कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके विषय में हमने यहाँ पर चर्चा रखी। शेष थोड़े और श्लोक हैं, वो अतिथि के संबंध में ही हैं। तो इन चर्चाओं में भी उन श्लोकों का भाव सन्निहित है। तो इस प्रकार से ये मनुस्मृति का तृतीय अध्याय हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब चौथे अध्याय का अध्ययन हम अगले प्रसंग से आरंभ करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो